जनसंघर्ष यात्रा करी है। महीने के आखिर तक अगर कार्रवाई नहीं होती तो पूरे प्रदेश में मैं आंदोलन करूंगा आप लोगों के साथ। 5 दिनों तक चली सचिन पायलट की जन संघर्ष यात्रा का समापन हो गया है और इसी के साथ अब एक बार फिर बगावत 2.0 को लेकर चर्चा तेज हो गई है। तो क्या सचिन पायलट बगावत 2.0 को लेकर तैयारी कर चुके हैं? ऐसी चर्चा इसलिए भी हो रही है क्योंकि जन संघर्ष यात्रा के समापन भाषण में सचिन पायलट ने अपनी ही सरकार को चुनौती देते हुए बड़े आंदोलन की चेतावनी दे दी है। जन संघर्ष यात्रा करी है। महीने के आखिर तक अगर कार्रवाई नहीं होती तो पूरे प्रदेश में मैं आंदोलन करूंगा आप लोगों के साथ। जनता के साथ रहेंगे। गांव में, पानी में, शहरों में हम पैदल चलेंगे। जनता को साथ लेकर चलेंगे। न्याय दिलाएंगे, न्याय करवाएंगे, आपकी बात को रखते रहेंगे। पायलट की अपनी ही सरकार को ये चुनौती पहली बार नहीं है। इसी साल कई मौकों पर सचिन पायलट अपनी मुखरता दिखा चुके हैं। साथ ही आला कमान पर भी कार्रवाई न करने को लेकर सवाल उठा चुके हैं। जैसा आपने कहा कि पार्टी के खिलाफ की बातें हैं, तो हम सब लोगों ने अपनी बात रखी थी, लेकिन हम में से किसी ने कभी इस्तीफा कोई दिया नहीं। 25 सितंबर को जो घटनाक्रम हुआ वो हम सबके सामने है। उसमें जो पार्टी ने स्वतः ही एक शोकॉज नोटिस जारी किया, उसके बाद जवाब आए नहीं आए, क्या कार्रवाई हुई, आज 5-6 महीने हो गए है ना। जो एंटी पार्टी गतिविधि चौड़े में हो रही है, सोनिया गांधी जी के आदेशों की अवमानना हो रही है, माकन साहब, खड़गे साहब की जो बेइज्जती हुई, जो ओपनली उनको डिफाई किया गया। जन संघर्ष यात्रा और 25 सितंबर पर कार्रवाई की मांग से पहले पायलट ने प्रदेश में 5 किसान सम्मेलन भी किए थे, जहां उन्होंने न केवल किसानों की समस्या बल्कि पेपर लीक को लेकर भी सवाल उठाए थे। और मैं सच बताता हूं, जब मैं अखबार में खबर पढ़ता हूं, देखता हूं कि हमारे प्रदेश में कभी पेपर लीक हो गए, कभी परीक्षा कैंसिल हो गई, तो मन आहत होता है, मन में पीड़ा होती है कि वो लाखों लाख बच्चे और गांव में एक नौजवान अगर परीक्षा की तैयारी करता है, उसके माता पिता को, उसके परिवार को कितनी यातनाएं, कितनी पीड़ा, कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। कहां से वो ट्यूशन के पैसे लाता है, किताबों के पैसे लाता है, दिन रात मेहनत करता है और विपरीत परिस्थितियों में पढ़ाई और परीक्षा की तैयारी करता है। जब ऐसा प्रकरण सामने आता है तो सच में मन बहुत आहत होता है। बीते साल ही पायलट ने पीएम नरेंद्र मोदी के सीएम गहलोत की तारीफ किए जाने वाले बयान को लेकर गुलाम नबी आजाद से तुलना कर दी थी। जो बड़ाइयां करी, मैं समझता हूँ बड़ा दिलचस्प एक घटनाक्रम है, क्योंकि इसी प्रकार प्रधानमंत्री जी ने सदन के अंदर गुलाम नबी आजाद साहब की बड़ाइयां करी थी और उसके बाद क्या घटनाक्रम पैदा हुआ हम सब ने देखा है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट था कल का, जो प्रधानमंत्री जी ने स्वतः ही बड़ाइयां करी। कांग्रेस के युवा नेता की पहचान रखने वाले पायलट वैसे तो कांग्रेस की केंद्र सरकार के साथ ही साथ प्रदेश सरकार में उप मुख्यमंत्री तक रह चुके हैं, मगर अब इस युवा नेता के अपने ही सरकार के खिलाफ बगावत को बीजेपी से जोड़कर भी देखा जा रहा है और इसकी हवा भी खुद मुख्यमंत्री गहलोत ने ही उस वक्त दे दी जब उन्होंने अपने ही विधायकों पर पैसे लेने की बात कही। मैंने यहाँ तक कह दिया हमारे एमएलए को, जितने पैसा लिया है, मान लो 10 करोड़ लिया है, 20 करोड़ लिया है, जो भी लिया है, कुछ खर्च कर दिया हो, वो खर्च किया पोर्शन मैं दे दूंगा, AICC दिलवा दूंगा उनको। वापस अमित शाह को 10 करोड़ दो, वापस 15 करोड़ दे, 15 करोड़ दो उसको, उसका पैसा मत रखो। उसका पैसा रखोगे हमेशा अमित शाह आपके दबाव बनाए रखे, वो गृह मंत्री भी है। राजस्थान में साल के अंत में विधानसभा के चुनाव हैं और चुनाव से पहले गहलोत सरकार के लिए विपक्ष से बड़ी चुनौती सचिन पायलट ही बनते जा रहे हैं। अक्सर देखा जाता है जहां चुनाव होने होते हैं वहां विपक्ष खुलकर सरकार के कामकाज पर सवाल उठाता है, जनता के बीच अपनी जमीन मजबूत करने की कोशिश करता है। लेकिन राजस्थान में विपक्ष की भूमिका के रूप में पायलट लगातार अपनी ही सरकार पर प्रहार कर रहे हैं। तो क्या वाकई में गहलोत के सामने विपक्षी चेहरा पायलट होने वाले हैं?